मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, आदिवासियों को सदियों से दबाया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, झारखंड को अपने सफ़र में जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच सका। अगर झारखंड और यहां के निवासियों का विकास होता है तो भारत का भी विकास होगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की स्थिति क्या है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक आदिवासी हूं और मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, लेकिन यह आसान नहीं था। खबर है, अब राजधानी रांची के दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों की खैर नहीं। दोस्तों, नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने एक संदेश जारी कर कहा है कि किसी भी दीवार, चाहे वह सार्वजनिक हो या प्राइवेट, के ऊपर किसी तरह का रंग-रोहन विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति इजाज़त आवश्यक होगी। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत यह जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसे दीवारों पर विज्ञापन तभी लगा सकता है जब उसने निगम के सक्षम प्राधिकारी से इस काम के लिए इजाज़त ली हो। खबर है, बगैर हेलमेट इन ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन तो जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करेगी। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। यह प्रक्रिया एक नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर यानी FTVR डिवाइस मिलने के बाद शुरू की जाएगी और इसकी ट्रायल रन जल्द शुरू किए जाने की योजना है। ट्रैफिक SP की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करवा दिया है। खबर है, झारखंड की पर्यटन स्थलों को लेकर झारखंड की सरकार गंभीर। दोस्तों, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के ऑनलाइन संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई देश और राज्य प्राकृतिक सौंदर्य को निखार कर और पर्यटकों को आकर्षित कर काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी खनिज संपदा के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थल है, साथ ही वातावरण भी खुशनुमा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य में खनिज संपदा के अलावा पर्यटन के क्षेत्रों को भी अधिक से अधिक विकसित किया जाए। खबर है, अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार। दोस्तों, अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने के अनुमान है। इसके बाद फिर से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे पूर्व शनिवार को भी रांची के आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। इस कारण मौसम ठंडा रहा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की। जी हाँ, आपको बता दें कि 24 घंटों के दौरान बारिश के कारण मौसम ठंडा रहा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में पारा गिरेगा, इस कारण सुबह में ठंड का एहसास होगा। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, श्रमिकों का हित सर्वोपरि। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में झारखंड के श्रमिक अन्य राज्य रोजगार की तलाश में जाते हैं। संक्रमण काल में श्रमिकों के प्रति अमानवीय चेहरा नजर आया। श्रमिकों के हित में काम करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगाई कि झारखंड के श्रमिकों को वापस लाया जाए। सबसे पहले झारखंड ने अपने श्रमिकों को लेकर आई। राज्य वापसी के बाद उन्हें रोजगार देने के मनरेगा के तहत 900 लाख मानव दिवस का सृजन किया। खबर है, पारा शिक्षकों की मांग 5 लाख, सरकार देगी 3 लाख। दोस्तों, पारा शिक्षकों ने अपनी सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि कल्याण कोष से देने की मांग की है। साथ ही सेवा के दौरान आकस्मिक निधन पर आश्रितों को मिलने वाले 5 लाख रुपए में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की भी मांग की है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 22 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए अपनी इन मांगों को लेकर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा तथा राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। खबर है, सरयू राय ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत बर्दाश्त से बाहर। दोस्तों, सरयू राय ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त के बाहर बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संदर्भ में पत्र लिखकर कहा है कि समाज के हर तबका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सामान्य जन के बीच भारी आक्रोश का कारण बन रहा है और कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच यह धारणा घर कर गई है कि इसमें सच्चाई भी है कि आयातित पेट्रोलियम क्रूड सस्ती दर में आता है, परंतु केंद्र सरकार इस पर भारी उत्पाद कर और राज्य सरकार इस पर वैट लगा दे रही है। खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की बड़ी मुश्किलें
धनबाद कोर्ट से मिला नोटिस। दोस्तों, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद भी विरोधी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई तेज कर दी गई है। उनकी गिरफ्तार पर लगी रोक को हटवाने के लिए धनबाद कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस क्रम में कोर्ट ने महतो के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। खबर है, चमोली हादसे में लोहरदगा के मारे गए 3 मजदूरों का मिला शव। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा में लापता लोहरदगा के तीसरे मजदूर का भी शव रविवार को बरामद हो गया। शव की पहचान सुनील बाखला के रूप में हुई है। इसके साथ ही लोहरदगा के 3 मजदूरों का शव अब तक बरामद हो चुका है, जबकि 6 मजदूर अब भी लापता हैं। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गोलियों की आवाज़ की जगह पर्यटकों की हंसी सुनाई दे। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रचुर मात्रा में खनिज है, वहां की स्थिति कई मायनों में खराब ही दिखा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां खनिज नहीं है, बावजूद वे पर्यटन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। खनिज के मामले में झारखंड आगे है, तो क्यों न पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और गोलियों की आवाज़ की जगह पर्यटकों की हंसी सुनाई दे। खबर है, झारखंड सरकार की इस योजना से 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, झारखंड सरकार राज्य के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए नौकरी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। राज्य की नई पर्यटन नीति में 230 से अधिक चयनित पर्यटन स्थलों के विकास का काम किया जा रहा है। झारखंड सरकार राज्य में युवाओं को नौकरी देने के लिए स्पेशल प्लान बना रही है। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए लगभग 230 टूरिस्ट स्थानों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी TSF में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। खबर है, विदेशी मंच पर सरना कोर्ट की चर्चा पर बीजेपी बोली, सीएम हेमंत ने जग हंसाई कराई। दोस्तों, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी सरना कोर्ट की चर्चा किए जाने पर विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर करारा वार किया है। बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री CP सिंह ने कहा कि विदेशी मंच पर सरना कोर्ट की बात कर मुख्यमंत्री ने खुद अपनी जगह हंसाई कराई है। सरना कोर्ट देश के अंदर का मसला है, इसे केंद्र सरकार से बातचीत कर सुलझाना चाहिए, न कि विदेशी मंच पर चर्चा कर। खबर है, किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की कमाई कराने की तैयारी। दोस्तों, मोदी सरकार अब खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने को लेकर मिशन मोड में काम करने जा रही है। इसके तहत विभिन्न स्रोतों से खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ तेल की किफ़ायती खपत के लिए जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार ने इस नए मिशन का मकसद खाद्य तेल के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर लाना है, बल्कि इसके आयात पर होने वाले खर्च का पैसा किसानों की झोली में डालना है। खबर है, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ऑफिस के नियम। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही मोदी सरकार श्रम कानून के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो इसके लिए श्रम कानूनों को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है। जी आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी। इसके साथ ही देश में श्रम कानूनों के नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे। नए नियमों के अंतर्गत कुछ घंटों से 15 भी ज़्यादा काम हुआ तो जी हाँ 15 मिनट से भी ज़्यादा काम हुआ तो इसे ओवर टाइम मानकर कंपनी को कर्मचारी को इसके लिए पेमेंट करना होगा। खबर है, इंडियन रेलवे आज से शुरू कर रहा है अनरिजर्वेड स्पेशल ट्रेनों का संचालन। दोस्तों, इंडियन रेलवे द्वारा लगातार ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया जा रहा है। 22 फरवरी से देश में विभिन्न रूटों पर 30 से ज़्यादा स्पेशल यानी अनरिजर्वेड मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कुछ स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों का संचालन 23 फरवरी से भी शुरू किया जाएगा। खबर है, झारखंड के 62 लाख बच्चे नहीं माने जाएंगे ड्रॉप आउट। जी हाँ, ड्रॉप आउट सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तथा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित लगभग 62 लाख बच्चों को झारखंड सरकार ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल मान रही है। इन बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए सेतु गाइड विशेष शिक्षण के अभियान चलेगा। सेतु गाइड के रूप में चयनित युवा उन्हें पढ़ाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शनिवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस अभियान का क्रियान्वयन 1 मार्च से होगा। खबर है, LPG भूल जाओ, महंगा होता जा रहा है सिलेंडर, अब बिजली से बनेगा खाना।
दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया है कि सरकार को परिवारों को रसोई गैस के लिए सब्सिडी देने के बजाय बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने को लेकर सहायता देनी चाहिए। गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, आखिर हम बिजली से खाना पकाने वाले उपकरणों के लिए सब्सिडी क्यों नहीं देते? हम रसोई गैस पर सब्सिडी पहले से दे रहे हैं। खबर है, जीएसटी कलेक्शन में आया सुधार, राज्यों को 40,000 करोड़ राजस्व की भरपाई का अनुमान। दोस्तों, पिछले 4 महीनों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में सुधार के चलते राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी में पूर्व अनुमानों के मुकाबले लगभग 40,000 करोड़ रुपए की भरपाई हो सकती है। एक अधिकारी के अनुसार जीएसटी संग्रह में भारी कमी के चलते अनुमान जताया गया था कि जीएसटी राजस्व में राज्यों के हिस्से में 1.80 लाख करोड़ रुपए की कमी होगी। खबर है, राजनाथ सिंह बोले, देश की आर्थिक स्थिति में दस्तकारों शिल्पकारों की भूमिका अहम। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को देश भर के दस्तकारों शिल्पकारों कारीगरों के स्वदेशी उत्पादनों के 26वें हुनर हाट का आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सभी लोग देश की आर्थिक स्थिति में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है ग्रामीण उद्योग के वार्षिक कारोबार को 80,000 करोड़ से बढ़ाकर अगले 2-3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। खबर है, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, भूल कर भी ना करें ये काम। दोस्तों, कोरोना काल में जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा है, उसी रफ्तार से साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। साइबर अपराधी इतने हाईटेक हो चुके हैं कि वे घर बैठे ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। हालांकि बैंक अपने कस्टमर्स को समय समय पर मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलर्ट मैसेज भेजते रहते हैं। अपने ग्राहकों को साइबर अपराधी से बचाने के लिए अलर्ट करते रहते हैं। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो बता दें कि बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए अलर्ट जारी किया है। खबर है, यूजीसी ने दोहरी डिग्री के नियम को लेकर मसौदे को दिया अंतिम रूप। दोस्तों, भारतीय एवं विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही संयुक्त या दोहरी डिग्री की पेशकश कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इन शिक्षा कार्यक्रमों के नियमों से संबंधित मसौदे को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय मसौदे को लेकर मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद लिया जाएगा, जिसे सार्वजनिक किया गया है। इस मसौदे के अनुसार भारत के उच्च शिक्षण संस्थान क्रेडिट पहचान और हस्तांतरण के साथ साथ दोहरी डिग्री प्रदान करने को लेकर समकक्ष विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता कर सकेंगे।